हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे न्यू ईयर स्पेशल एक ब्यूटीफुल फ्रंट ओपन जैकेट स्टाइल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, हम ये न्यू ईयर के लिए बना रहे हैं, तो विंटर का टाइम है और ऐसे ड्रेसेस बहुत ही कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश लुक देते हैं। अगर आप अपने न्यू ईयर के लिए एक सिंपल एंड एलिगेंट लुक चाहते हैं तो आप ये ड्रेस ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही लो बजट में तैयार हो जाता है और आप तो देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 मीटर रेयन की फैब्रिक और ये मैं फ्लिपकार्ट से खरीदी हूँ और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अपने ऊपर के पार्ट का कट करेंगे वेस्ट कट का। तो इसकी लेंथ है 24 इंच और ये डबल फोल्ड में है और इसकी विड्थ है 18 इंच। देन फिर इसको हमें इस तरह से लंबाई में इसको रख लेना है। तो फ्रेंड्स, ये 2 फोल्ड है और इसकी लेंथ है 18 इंच और इसकी विड्थ है 24 इंच। तो इस तरह से और एक फैब्रिक ले लेना है जिसकी लेंथ है 24 इंच और उसको इस तरह से हम डबल फोल्ड कर देंगे। ये डबल फोल्ड में 12 इंच आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें डबल फोल्ड में 2 पार्ट लेना है। 1 पार्ट 24 इंच का होगा और एक पार्ट हमारा 12 इंच का होगा। तो फ्रेंड्स, इसको हमें इसके ऊपर रख देना है। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया और इस तरफ हमारा 2 फोल्ड हो गया। तो ये हमारा बंद वाला साइड है और ये हमारा खुला वाला साइड है। तो फ्रेंड्स, हम इसी पर अपना मार्किंग करेंगे। तो ऊपर को हाफ इंच का एक मार्क कर देंगे ताकि कोई भी आड़ा तिरछा कपड़ा ना रहे। देन फिर इस पर मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो शोल्डर का निशान मैं ले रही हूँ 6.5 इंच और आर्म होल का निशान मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो एक सीधी लाइन इस पर खींच लेंगे। देन फिर नीचे को हम 1 इंच डाउन कर देंगे और उस पर इस तरह से तिरछा कर उस पर निशान लगा देंगे। तो ये शोल्डर डाउन कर लिया है हमने। देन फिर चेस्ट का निशान मैं ले रही हूँ 10 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो 12 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है और उस पर एक सीधी लाइन खींच लेनी है। देन फिर ऊपर से 15.5 इंच पर एक मार्क कर देना है इस तरह से। देन फिर उस पर एक सीधी लाइन खींच देंगे और इस पर हम अपना वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 8 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। देन फिर इस तरह से दोनों निशानों को मिला लेना है। देन फिर आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा देंगे और उस पर गोलाई दे देंगे। यह हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा। तो फ्रंट पार्ट का आर्म होल हम बाद में देंगे। एक के लिए 1.5 इंच नीचे को एक मार्क कर देना है और इधर से 2 इंच पर एक मार्क कर देना है। तो उस पर इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है और उस पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो यह हमारे बैक पार्ट का नेक हो गया। देन फिर यहाँ से एक मार्क कर देंगे। देन फिर यहाँ से हम लेंगे 3 इंच नीचे को और इसकी चौड़ाई लेंगे 3 इंच। तो इस तरह से इसको भी एक बॉक्स क्रिएट कर देंगे इस तरह से। देन फिर इस पर हम गोलाई देंगे। तो गोलाई हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है तो उस पर इस तरह से हम मार्क कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें मार्क कर देना है। तो इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो ऊपर 2 फोल्ड रखा है एक फैब्रिक को, तो ये हमारा बैक पार्ट होगा। देन फिर नीचे का जो हमने 2 फोल्ड रखा है फैब्रिक, ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। तो फ्रंट पार्ट हमें एज इट इज़ इस तरह से कट कर लेना है जैसे बैक पार्ट कट करते हैं इस तरह से। तो इतना कट करने के बाद हमें बैक पार्ट को हटा लेना है और फ्रंट पार्ट के मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा कट हो चुका है। देन फिर हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हाफ इंच का हमें इस तरह से मार्किंग करते हुए इसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, दोनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। तो यह हमारा फ्रंट पार्ट है और हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसको हमें इस तरह से रखना है इस तरह से। तो इस तरह से रखने के बाद हमें जैसे नेक का जो कटिंग है हमें उसके अकॉर्डिंग कट कर लेना है इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक्स हैं हमें उन्हें भी कट करके हटा लेना है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके का आएगा और यहाँ पर हमारा इस तरह से कलर आ जाएगा।
देन फिर हम नीचे का पार्ट कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में एक फैब्रिक ले लिया है। तो इसकी लेंथ है 21 इंच और इसकी विड्थ है 15 इंच। तो ये 4 फोल्ड में है। तो इसके ऊपर हमें सिंपली अपना ऊपर का पार्ट रख लेना है इस तरह से। देन फिर स्केल की मदद से हमें इसको इस तरह से तिरछा कर कर निशान लगा देना है। तो पूरा नीचे तक हमें इस तरह से निशान लगा देना है। देन फिर यहाँ से हम नाप लेंगे। तो यहाँ से हमारा 21 इंच आ रहा है। तो इधर से भी हमें 21 इंच पर निशान लगा देना है और इस पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो मैं स्केल की मदद से दे रही हूँ, आप ऐसे ही दे दीजिए, इस पर भी गोलाई अच्छे से आ जाएगा। तो इस तरह से गोलाई दे देनी है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से पूरे को हमने कट कर लिया है। देन फिर ऊपर जो हमारा फोल्डेड पार्ट है हमें उसे भी कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा दोनों पार्ट कट हो चुका है। देन फिर हम स्टिच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के नेक को स्टिच करेंगे। तो हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था तो उसको हमें इस तरह से रख लेना है सीधी साइड पर और इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर उस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। देन फिर इसको पलटा लेंगे। तो इसको सीधी तरफ हमें इस तरह से पलटा लेना है इस तरह से। तो ये वाला पार्ट हमारा पीछे की तरफ आ गया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। देन फिर इस पर हम और एक स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। तो इस तरह से हमारा कोट की कलर की तरह लुक आ जाएगा। देन फिर इस पर हम डार्ट लगाएंगे। तो सिंपली हमें इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है और मिडिल के पार्ट पर हमें हाफ इंच का मार्जिन ले लेना है इस तरह से और ऊपर की ओर 5 इंच का मार्जिन ले लेना है और दोनों लाइनों को इस तरह से मिला लेना है। देन फिर इस पर हम स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने इस पर डार्ट लगा दिया है। यू कैन सी इस तरह से। तो हमारा 1 पार्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी अपना तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो हमारा फ्रंट पार्ट का दोनों पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह का लुक आएगा। देन फिर बैक पार्ट के नेक के लिए इस तरह से हमने एक पट्टी कट कर लेनी है और इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद इस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देन फिर इस पर हम स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से स्टिच लगा देना है। देन फिर इस पर और एक स्टिच लगा देंगे ताकि ये इधर उधर हटे ना। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो चुका है। देन फिर हम दोनों के शोल्डर्स को अटैच करेंगे। तो फ्रंट शोल्डर हमें इस तरह से अटैच करना है। हमने जो इस पर पट्टी अटैच किया है तो उसको फ्रंट पार्ट की ओर इस तरह से फोल्ड कर लेना है और दोनों शोल्डर को मिलाते हुए हमें स्टिच लगा देना है। तो दूसरे वाले शोल्डर पर भी हमें सेम इसी तरह से स्टिच लगाना है। इस तरह से। तो दोनों शोल्डर हमारे अटैच हो चुके हैं। यू कैन सी ये कितनी फिनिशिंग से अटैच हुए हैं। तो इस तरह से हमने शोल्डर अटैच कर दिया है। देन फिर हम अपने आर्म होल को स्टिच करेंगे। तो इसके लिए इस तरह से हमने एक तिरछा पट्टी कट कर लिया है। देन फिर इस पर हमें इसको इस तरह से रखते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है।
तो फ्रेंड्स होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इस तरह से हमें पूरे पर पट्टी को अटैच कर देना है। देन फिर उस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे और फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर कर इस पर और एक स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स मैं न्यू चैनल खोली हूँ तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। तो इस तरह से हमने अपने आर्म होल को तैयार कर लिया है। देन फिर हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड पर एक फैब्रिक ले लिया है। तो इसकी लेंथ है 11 इंच और इसकी विड्थ है 11 इंच। तो इसको इस तरह से हमने कोन शेप में कन्वर्ट कर देना है। देन फिर इस पर हम अपना मार्किंग करेंगे। तो हमारा टोटल स्लीव 18 इंच का होगा, तो ये 4 फोल्ड में है। तो इस तरह से हमें 4.5 इंच पर मार्क कर देना है और ऊपर से नाप लेना है। तो ये 5 इंच आ रहा है, तो इस तरह से 5 इंच पर पूरे को राउंड राउंड कर कर मार्क कर देना है। देन फिर यहाँ से 5.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर देना है और ऊपर से ये 10.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से हमें पूरे पर 10.5 इंच पर इस तरह से गोलाई दे देनी है, इस तरह से। तो पूरे पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा स्लीव तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हमें और एक फैब्रिक कट कर लेनी है सेम। देन फिर दोनों पार्ट को हमें इस तरह से रख देंगे एक दूसरे के ऊपर और इसके ऊपर के पार्ट को हम स्टिच लगा देंगे। तो पूरे पर हमें स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से पूरे पर हमने स्टिच लगा दी है। देन फिर इसके इस वाले पार्ट को भी हमें स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड पर स्टिच लगा दी है। देन फिर इस पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे पूरे पर। तो इस तरह से नॉचेस लगाने के बाद इसको हम पलटा लेंगे। तो इसको हम सीधी तरफ पलटा लेंगे पूरे को। तो इस तरह से हमने पूरे को पलटा लिया है। देन फिर इस पर और एक स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमने पूरे पर स्टिच लगा दिया है और ये हमारा अम्ब्रेला स्लीव बनकर तैयार हो चुका है हमारी कुर्ती के लिए। देन फिर इसको हम अपने कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने ऊपर से 9 इंच पर नीचे को एक मार्क कर देना है इस तरह से और उस पर इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देनी है इस तरह से। देन फिर पीछे की ओर भी हमें सेम 9 इंच पर एक निशान लगा देना है इस तरह से। देन फिर इस पर भी एक सीधी लाइन खींच लेनी है। इसी लाइन के अकॉर्डिंग हमें स्लीव को इसके ऊपर रखकर इस पर स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमने लाइन के ऊपर अपने स्लीव को रखना है और इस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स स्लीव को हमें थोड़ा सा खींचते हुए स्टिच लगानी है ताकि ये सीधा आए, वरना ये राउंड हो जाएगा तो हमारा 9 इंच पीछे तक नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने पूरे को स्टिच लगा दिया है। देन फिर हमें इसको इस तरह से पलटा लेना है और इस पर और एक स्टिच लगा देनी है।
तो इस तरह से हमने पूरे पर स्टिच लगा दिया है। यू कैन सी ये कितने फिनिशिंग से हमारा अटैच हो चुका है स्लीव्स। तो इस तरह से दोनों साइड्स पर मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है। फिर हमें इस तरह से 2 फैब्रिक पट्टी तैयार कर लेना है और इसको हम अपने वेस्ट पर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें इसको सीधी साइड पर रख देना है। तो अंदर की ओर हमें इसको इस तरह से रख देना है और इसके साथ मिलाते हुए हमें अपनी फिटिंग का स्टिच लगा देना है। तो जितना हमने मार्जिन लिया था उसके अकॉर्डिंग हमें इसको स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है और इस साइड भी हमने स्टिच लगा दिया है। तो इस तरह से हमने अपना फिटिंग का स्टिच लगा दिया है और इस पर अपना बेल्ट भी अटैच कर दिया है। इस तरह से दोनों साइड पर मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया है। इस तरह से ऊपर का पार्ट हमारा कम्प्लीटली बनकर तैयार हो चुका है। देन फिर हम नीचे के पार्ट को तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों फैब्रिक को ले लिया है और ये कुछ इस तरीके का है। तो ऊपर के पार्ट को हम इस तरह से कट कर लेंगे मिडिल से। तो 1 पार्ट को हमें कट कर लेना है इस तरह से। देन फिर दोनों के साइड को स्टिच कर देना है और फिर हमने जो कट किया था उसको इस तरह से फोल्ड कर कर हमें दोनों पार्ट को स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा दिया है। तो दोनों साइड्स को मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है और मिडिल का पार्ट भी मैंने इस तरह से फोल्ड कर कर उस पर स्टिच लगा दिया है। देन फिर बटन के पार्ट को हमें इस तरह से फोल्ड कर कर उस पर भी स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने के बाद अपने ऊपर का पार्ट लेना है। देन फिर नीचे के पार्ट को उसके साथ हम अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें दोनों के खुले हुए पार्ट को इस तरह से मिला लेना है और इस पर स्टिच लगा देनी है। तो मैं सामने से बताती हूँ। तो ये हमारा नीचे का पार्ट है और ये हमारा ऊपर का पार्ट है। तो दोनों को उल्टी साइड पर इस तरह से रख लेना है और इस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स यहीं से हमारा ड्रेस बनकर तैयार हो चुका है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ जो मैंने व्हाइट कलर का कुर्ती और ट्राउज़र पहना है तो इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।